बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ ज़बरदस्त चटपटी और बहुत ही मज़ेदार, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैं लाई हूँ चिकन पोटा टिक्का रेसिपी। इसे आप कढ़ाई टिक्का भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है आज। देख के किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये बना हुआ क्या है। मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज जो ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ ना, वो है चिकन पोटा बनाने की रेसिपी। और चिकन पोटे को भी हम आम तरीके से नहीं बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले इस रेसिपी का जो अहम एक पार्ट है वो ये है कि हम सबसे पहले इसे वॉश करेंगे। और वॉश करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसे पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसमें गंदगी बिल्कुल भी न लगी रहे, दोनों साइड से इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। देखें इस पर कितनी गंदगी लगी हुई है। इसे अच्छे तरीके से धोना है, साफ़ करना है ये सब चीज़ों को इस तरीके से हाथ से। अच्छी तरह वॉश करेंगे पूरा, पीछे से दोनों साइड से इसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इन सभी पोटों को हमने धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे। सालन बनाने के लिए कुछ लोग इसे ऐसे ही भी पका लेते हैं, लेकिन हम सालन नहीं बना रहे और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं खाते ना, वो भी ये खा लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है। तेज़ छुरी की मदद से इसको कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। एक पोटे की हमने 4-4 पीस करे हैं। बहुत छोटे छोटे पीस हो गए हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हुए। बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, यकीन करें। टिक्के इसके बहुत मज़ेदार लगेंगे। लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, इस तरह टिक्के बना के सेल कर रहे हैं लोग। बहुत टेस्टी लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ के बनेंगे। और फ़ायदा का फ़ायदा और टेस्ट का टेस्ट। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के। लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा ताकि इसमें स्मेल ना आए बिल्कुल भी। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून से ज़रा सा कम लिया है हमने नमक, क्योंकि अभी हम इसमें एक और मसाला ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक ऐड हुआ। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे शान का टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला है ये। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार के टिक्कों वाला। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फुल दही के। इसके साथ ही हम लेंगे येलो फूड कलर, जो जर्दे में डलता है, बिरयानी में डलता है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कलर ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मसाला है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन सब चीज़ों से। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, नहीं तो 10 से 15 मिनट आप इसे रख दें। कम टाइम हो आपके पास तो इसे 10 से 15 मिनट रख दें, नहीं तो अगर आधे घंटे रखेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मसाला रच जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त रेसिपी चिकन की कलेजी की मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे तैयार करते हैं।
एक कढ़ाई ली है हमने और इसमें हमने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल तकरीबन। अब इसे हल्का सा गरम करेंगे और फिर इसमें जो हमने चिकन मसाला लगा के रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो गया था, हम इसमें फोटो में जो मसाला लगा के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले इसमें सभी लगे हुए हैं, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले हम ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह सब निकल जाए। स्मेल का जो पानी होगा वो सारा खुश्क हो जाए। देखिए अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। देखिए इसका अपना ही कितना पानी निकल आया है मसालों का जो हमने दही वगैरह इसमें ऐड की है। अब सबसे पहले हम इसको खुश्क करेंगे ताकि इसमें जो ज़रा सी भी स्मेल रह गई है, लहसुन अदरक हमने डाला था इसकी स्मेल दूर करने के लिए, इसमें ज़रा सी भी स्मेल बाकी ना रहे और सारे मसाले के साथ उड़ जाए। ये इसकी भुनाई करने में ख़त्म हो जाए इसकी स्मेल। इससे पहले अच्छी तरह भून लेंगे हम। देखें कितना पानी है इसमें, ये सब खुश्क करना है पहले हमें। माशाल्लाह से देखें कैसा मसाला भुन गया है इसका, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है इसकी और स्मेल भी बिल्कुल चली गई है। इसमें मसालों की खुशबू आ रही है। इसको गलाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हम फिर भी इसे थोड़ा बहुत गलाएंगे ताकि जितना गल सके। तो हमने प्याले में जिसमें इसको मसाला लगा के रखा था उसी में 1.5 से 2 कप पानी ऐड किया है और इसमें ताकि मसाला ज़ाया ना हो। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे पकाने रख देंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे इसे जब तक कि मसाला इसका दोबारा से भून जाए, खुश्क हो जाए। बस इतना इसे गलाएंगे, फिर ये रेडी होगा खाने के लिए। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, बहुत अच्छा मसाला बन गया है इसका। पानी खुश्क हो गया है अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त हो गया है, टेस्टी यमी मसालेदार। देखने वाले को लगेगा ही नहीं कि क्या चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके साथ ही हम इसमें रखेंगे रोटी का टुकड़ा। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका। रोटी का टुकड़ा रखा है, इस पर हम एक कोयला रखेंगे और इसमें ज़रा सा ऑयल डालेंगे। इसी का ऑयल उठा के इसमें ऑयल है अभी इसमें डाल देंगे। धुआं उठेगा उसको बंद कर देंगे जल्दी से ताकि अच्छी तरह धुआं लग जाए इसमें। इसे अच्छी तरह पैक कर दें ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और कोई वजनी चीज़ इस पर रख दें। देखें बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इसमें धुआं लग गया है। और जो कोयला है वो इसे हटा देंगे। इसको हम रोटी का टुकड़ा ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से धुआं लग गया है और बहुत टेस्टी। आप चाहे तो इसे ऐसे ही कढ़ाई में सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, यमी मज़ेदार टेस्टी, मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते ही। इसे ऐसे ही कढ़ाई में सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मेहमानों के आगे या घर वालों के आगे सर्व करें, प्याज डालें इसमें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसके साथ ही हम इसमें नींबू भी निचोड़ेंगे थोड़ा सा, इसमें नींबू छिड़कें, मज़ेदार यमी टेस्ट आएगा इससे बहुत ही अच्छा। अगर आपको कच्चे प्याज पसंद हो टिक्के के साथ तो वो भी ऐड करें हल्की फुल्की डेकोरेशन के लिए। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, खूबसूरत मज़ेदार। देखें आ रहा है ना मुंह में पानी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।